हेलो एवरीवन। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पेपर 7 का ऑफिशियल मार्किंग एंड एग्जामिनेशन पैटर्न को डिस्कस करेंगे। आप सभी स्टूडेंट्स इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों पैटर्न वाले वीडियो को देखने से पहले आप सभी एक बार पेपर 7 का जो ऑफिशियल सिलेबस है ये वीडियो भी देख लीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं सिलेबस वाले वीडियो का लिंक दे दूंगा। एक बार आपको बता दूं, आपका जो सिलेबस है पेपर 7 का ये टोटल 4 सेक्शन में बटा हुआ है। पहले सेक्शन में पोयम मेंशन है, दूसरे सेक्शन में एसे मेंशन है, तीसरे सेक्शन में शॉर्ट स्टोरी मेंशन है और चौथे सेक्शन में आपका नॉवेल मेंशन है। और इन्हीं चारों सेक्शन से आपके पेपर में 100 मार्क्स का सवाल आएगा और दो प्रकार का ही सवाल आएगा, एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन। एक्सप्लेनेशन का जो क्वेश्चन रहेगा वो एक क्वेश्चन 8 मार्क्स का रहेगा और टोटल 4 सवाल आएंगे तो 32 मार्क्स का आपका एक्सप्लेनेशन का सवाल हो जाएगा। और लॉन्ग क्वेश्चन भी 4 ही पूछे जाएंगे और एक क्वेश्चन 17 मार्क्स का रहेगा तो 4 क्वेश्चन 68 मार्क्स का हो जाएगा। दोनों को आप ऐड कर दोगे तो 100 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाएगा और 100 मार्क्स का ही आपका पेपर होगा, पेपर 7। तो चलिए अब मैं आप सभी को पेपर 7 का ऑफिशियल पैटर्न क्या है ये बतलाता हूं। दोस्तों यहाँ पे पैटर्न को समझाने के लिए मैं आप सभी के बीच ऑफिशियल 2023 का क्वेश्चन पेपर लिया हूँ और इसी के माध्यम से मैं आप सभी को पेपर 7 का ऑफिशियल पैटर्न बतलाऊंगा। दोस्तों पहले नंबर सवाल में टोटल 4 एक्सप्लेनेशन के सवाल पूछे जाएंगे और मैं आपको बताया ही कि पेपर 7 में टोटल 4 सेक्शन ही आपको पढ़ना होगा, पोयम, शॉर्ट स्टोरी, एस्से और नॉवेल। तो इन्हीं चारों सेक्शन से एक एक करके एक्सप्लेनेशन का सवाल पूछा जाएगा पहले नंबर क्वेश्चन में और एक सवाल 8 मार्क्स का, तो टोटल 4 सवाल 32 मार्क्स का हो जाएगा। और सवाल में आपके पास अल्टरनेटिव ऑप्शन होंगे, यानी कि मान लीजिए पहला नंबर एक्सप्लेनेशन का सवाल ए हो गया तो ए भी है और यहाँ पे और करके एक और ऑप्शन आपके पास रहेगा। आपको इन दोनों में से किन्हीं एक का ही आंसर देना होगा और वो 8 मार्क्स का हो जाएगा। इसी प्रकार से दूसरा जो एक्सप्लेनेशन का सवाल आएगा यहाँ पे भी सेम यही पैटर्न रहेंगे, ऊपर भी सवाल रहेगा और नीचे भी सवाल रहेगा, अल्टरनेटिव ऑप्शन रहेंगे और इन दोनों में से जो आपको आ रहा होगा आप उसी का आंसर देंगे और वो 8 मार्क्स का होगा। और सेम पैटर्न दूसरे नंबर, तीसरे नंबर और चौथे नंबर एक्सप्लेनेशन में भी रहेंगे। तो ये आपका एक्सप्लेनेशन का पैटर्न हो गया। टोटल 4 एक्सप्लेनेशन के आएंगे, 4 एक्सप्लेनेशन के सवाल आएंगे और चारों अलग अलग सेक्शन से रहेंगे। एक आपका पोयम से रहेगा, एक आपका शॉर्ट स्टोरी से रहेगा, एक एस्से से रहेगा और एक नॉवेल से रहेगा। तो पहले नंबर क्वेश्चन का यही पैटर्न है। अब हम दूसरे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरे नंबर क्वेश्चन से लेकर के 5वें नंबर तक का जो क्वेश्चन होगा वो लॉन्ग क्वेश्चन होगा, यानी 17 मार्क्स वाला सवाल होगा। पेपर 7 में जो दूसरा सवाल आएगा ये आपका पोयम और पोएट दोनों का मिसलेनियस रहेगा। थोड़ा गौर से सुनिएगा। पहले नंबर में जो क्वेश्चन आएगा दूसरा नंबर में, वहाँ पे आपको टोटल 5 पोयम दे दिया जाएगा और आपको कहेगा कि इस 5 पोयम में से किन्हीं एक पोयम के ऊपर आप क्रिटिकल एप्रिसिएशन यानी समरी लिखिए। 5 पोयम रहेगा, किन्हीं एक के ऊपर आपको आंसर लिखना होगा और वो 17 मार्क्स का होगा। या तो आप ये लिखिए या फिर इसी में और करके 5 अलग अलग राइटर के नाम भी दिए रहेंगे। तो या तो आप 5 पोयम में से किन्हीं एक पोयम के ऊपर नोट्स लिख दीजिए या फिर 5 राइटर में से किन्हीं एक राइटर के ऊपर नोट्स लिख दीजिए। कोई एक ही आपको करना होगा, या तो पोयम से आंसर दीजिए या फिर पोएट से आंसर दीजिए। कोई एक आपको चूज करना होगा और वो 17 मार्क्स का होगा। तो ये हो गया दूसरा सवाल। तीसरा जो सवाल आपका आएगा ये आएगा आपका नॉवेल से और नॉवेल आपको पेपर 7 में एकमात्र पढ़ना होगा और नॉवेल का नाम है द गाइड। और द गाइड से 2 प्रकार का सवाल आएगा, एक रहेगा कैरेक्टर बेस्ड और एक रहेगा नॉर्मल, जिसमें आपको टाइटल, थीम, प्लॉट कंस्ट्रक्शन इस प्रकार से सवाल आएगा। तो आप लोग देख रहे हो एक जो सवाल है वो थीम से सभी संबंधित है और एक है कैरेक्टर से संबंधित। इसी प्रकार का सवाल आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन में भी आएगा। इन दोनों में से किन्हीं एक का आंसर आपको देना होगा और वो 17 मार्क्स का होगा। तो ये हो गया आपका तीसरा क्वेश्चन यानी नॉवेल सेक्शन का। अब हम चौथे नंबर सवाल में आते हैं। चौथा नंबर जो सवाल है ये आपका है एस्से सेक्शन से और यहाँ पे भी 2 एस्से आएंगे, एक ऊपर रहेंगे और करके एक नीचे रहेंगे और इन दोनों में से किन्हीं एक का ही आपको आंसर देना होगा और वो भी 17 मार्क्स का होगा। यहाँ पे आप सभी देख रहे हैं, एक एस्से है साइंस, ह्यूमैनिटीज एंड रिलीजन और दूसरा एस्से है
व्हाट इज कल्चर। तो इन दोनों में से किन्हीं एक का आंसर आपको देना होगा और ये भी 17 मार्क्स का हो जाएगा। तो ये आपका चौथा सवाल हो गया। पांचवा और लास्ट जो सवाल आएगा ये आपका आएगा शॉर्ट स्टोरी से, और यहाँ पे आप सभी देख रहे हो शॉर्ट स्टोरी में दो शॉर्ट स्टोरी दिए गए हैं, एक है कर्मा और दूसरा है कंपेनियंस। इन दोनों में से किन्हीं एक का आंसर आपको लिखना होगा और वो कितने मार्क्स का हो जाएगा, 17 मार्क्स का हो जाएगा। एक बार फिर से मैं आप सभी को बता दूं, पेपर 7 में जो पहला सवाल आएगा ये आएगा एक्सप्लेनेशन का, और आपके सिलेबस में टोटल 4 सेक्शन है। पहला सेक्शन है पोयम का, दूसरा है एस्से का, तीसरा है शॉर्ट स्टोरी का और चौथा है नॉवेल का। इन चारों सेक्शन से एक एक करके एक्सप्लेनेशन के सवाल आएंगे पहले नंबर सवाल पे, और एक सवाल होगा 8 मार्क्स का, तो 4 सवाल आपका 32 मार्क्स का, तो 32 मार्क्स का एक्सप्लेनेशन का सवाल हो जाएगा। दूसरा जो सवाल आएगा पेपर 7 में ये आपका पोयम और पोएट दोनों से रहेंगे। पहले आपको 5 पोयम के नाम मेंशन रहेंगे और फिर 5 पोएट के नाम मेंशन रहेंगे। या तो आप 5 पोयम में से किन्हीं एक पोयम के ऊपर समरी लिखिए, या फिर 5 राइटर में से किन्हीं एक राइटर के ऊपर आप क्रिटिकल नोट लिखिए, दोनों में से कोई एक काम करना होगा। और दूसरा नंबर सवाल भी 17 मार्क्स का होगा। तीसरा जो आपका सवाल आएगा ये आपका आएगा द गाइड नॉवेल से। यहाँ पे भी 2 प्रकार का सवाल आएगा, एक रहेगा कैरेक्टर बेस्ड और दूसरा रहेगा नॉर्मल, जहाँ पे टाइटल, थीम, प्लॉट, कंस्ट्रक्शन आएगा। तो इन दोनों में से किन्हीं एक का आंसर लिखना होगा और ये भी 17 मार्क्स का हो जाएगा। चौथा नंबर जो सवाल आएगा ये आपका शॉर्ट एस्से से आएगा, और एस्से में भी 2 एस्से आपके पास होंगे, किन्हीं एक एस्से के ऊपर आपको नोट लिखना होगा और वो भी 17 मार्क्स का होगा। पांचवा और लास्ट जो सवाल आएगा ये आपका आएगा शॉर्ट स्टोरी से, और शॉर्ट स्टोरी से भी 2 क्वेश्चन रहेंगे, किन्हीं एक का आंसर आपको देना होगा और वो आपका 17 मार्क्स का हो जाएगा। एक बार मैं आपको बता दूं, पोयम में आपको टोटल 11 अलग अलग राइटर का ढेरों पोयम पढ़ना होगा। मैं आपको सिलेबस शेयर कर चुका हूं, एक बार उसको भी कवर कीजिएगा। तो ये सारा पोएट हो गया और ये आपका पोयम हो गया। तो पहले सेक्शन में ये सारा पोयम पढ़ना होगा। दूसरे सेक्शन में आपको टोटल 7 एस्से पढ़ना होगा, और 7 जो एस्से है वो 7 अलग अलग राइटर के द्वारा लिखा गया है। तीसरे सेक्शन में आपको शॉर्ट स्टोरी पढ़ना होगा, और शॉर्ट स्टोरी में टोटल 8 शॉर्ट स्टोरी पढ़ने होंगे, और ये 8 अलग अलग 8 राइटर के द्वारा लिखा गया है। और लास्ट सेक्शन में आपको एक मात्र नॉवेल पढ़ना होगा जो है द गाइड, और इसके राइटर है R.K. नारायण। लास्ट में बता दूं, अभी फिलहाल हम लोग 21 से 24 सेशन यानी पार्ट 3 के लिए ऑनलाइन बैच चला रहे हैं, तो आप सभी हमारे साथ जुड़ करके घर बैठे बढ़िया से अपना तैयारी कर सकते हो। पार्ट 3 में जो आपका 4 ऑनर्स पेपर है और एक GES का पेपर है, पांचों पेपर का हम लोग बढ़िया से तैयारी करा देंगे। हर एक नोट्स मैं आप सभी को शेयर कर दूंगा। मंडे टू फ्राइडे क्लास चलेगी, संडे सैटरडे डाउट चलेगा। कोई भी डाउट आपका होगा आप मुझे कॉल करके वो डाउट शेयर करेंगे, मैं आपको उसका सॉल्यूशन दूंगा। तो जो स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हो, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पे आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा, अपना सेशन और यूनिवर्सिटी का नाम जरूर मेंशन कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।